6.3। हाँ सर, थियरी दी हुई है। सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होता क्या है, बकवास क्या होती है? कुछ नहीं, किसी एक इक्वेशन को मान लो y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, है ना। इससे अगर मैंने बोला कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ तो कैसे बनाते हो? इसको डिफरेंशिएट करके बनाते हो। इसको डिफरेंशिएट करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो। अगर मैंने बोला आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन से ओरिजिनल इक्वेशन बनाओ तो कैसे बनाओगे? अरे इंटीग्रेट करके। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन उल्टे रहते हैं एक दूसरे के। तो मतलब अगर कल परसों एक आध एग्जाम्पल उठाओ टेक्स्ट बुक में से, टेक्स्ट बुक में दिया होगा ना कोई भी, उसने सोल्यूशन एक्सप्लेन करते टाइम लिया होगा कोई। बोल कौन सा है? y sec x tan x plus c। वो छोड़ दे, है ना। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी रहती है। तो हम क्या करते हैं, अरे सर ये कांस्टेंट एलिमिनेट कर दो, आपका काम हो गया। आप डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे क्या लगेगा? y sec x का डेरिवेटिव sec x tan x प्लस sec x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और c का डेरिवेटिव 0। हमने बोला सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। थोड़ा बहुत मेकअप करते थे अपन, है ना। sec स्क्वायर को इधर बुला लो, उधर भेज दो, सब वो हम करते थे और एक इक्वेशन बनाते थे। अब किसी ने पूछा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन कौन है? इसका मतलब ये होता है कि इसकी ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी थी। तो हम बोलते हैं अरे कुछ नहीं, इसको क्या करो, आपस से इंटीग्रेट करो, तुम्हें ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है। अब तकलीफ कहाँ होती है? तकलीफ यहाँ पर होती है। अभी मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे बाद में देखेंगे इस चीज़ को। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो इंटीग्रेशन में क्या आता है? कांस्टेंट, और यहाँ पर c आ जाएगा। मतलब जब इंटीग्रेट करूँगा तो वापस से मेरे पास क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। जब ये c आता है ना, इसको हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन। क्या कहते हैं? जनरल सोल्यूशन। जनरल मतलब मुझे वेरिएबल मतलब कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं है। जब मैं कांस्टेंट की वैल्यू पता कर लूँगा, मतलब अगर मुझे पता चल गया कुछ सोल्यूशन करने के बाद में कि अरे tan x प्लस 5 है, दिस इज़ द ओरिजिनल फंक्शन, तो मैं बोलूँगा दिस इज़ पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या बोलूँगा? क्वेश्चन। तो क्या दिया हुआ है पहले चीज़ बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एक्स वाई, हाँ, log y प्लस सी, और इधर y स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है। अब कहना क्या चाहता है? पहले ये कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है वेरीफाई वेदर दिस एक्सप्रेशन इज सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब पहले क्वेश्चन समझे, क्या ये इक्वेशन इसका सोल्यूशन है ना। तो हम बोलेंगे अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे, हमें सोल्यूशन नहीं निकालना है। तो हम ऐसा तो कर सकते हैं कि मैंने अगर इसको कहीं तो भी डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव लेने के बाद अगर ये मैचिंग आ गया तो बोल सकते हैं ना कि अरे हाँ, इसको डेरिवेटिव लेने के बाद में ये आ रहा है तो इसका इंटीग्रेट करने के बाद ओरिजिनल इक्वेशन बनेगी, मतलब ये सोल्यूशन है। इतना तो बोल सकते हैं ना। तो चलिए, कितना इधर कितना दिख रहा है? देखो एक डेरिवेटिव दिख रहा है। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करो। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, ध्यान से। x y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, y x का डेरिवेटिव 1, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y पर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है। अच्छा, इसमें से dy बाई डी एक्स वालों को साथ में बुला लेते हैं। तो यहाँ पर आते ही x माइनस 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स माइनस y। ठीक है। मेकअप करेंगे तो एक्स वाई माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। यहाँ से माइनस साइन निकाला तो 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस माइनस कटिंग लग जाएगा, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस, और हाँ इसको डिफ्रेंशिएट करके ये आ रहा है, देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बात समझ में? मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन ये है। बात समझ में आ गई? जब सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाएगा तब हम देखेंगे, तब इंटीग्रेट करेंगे।
अभी हमने सिंपल तरीका ढूंढा, क्या ढूंढा, इसका डेरिवेटिव लेने पर वो आ रहा है क्या, हाँ सर मेकअप करने पर आ रहा है, मतलब उसका इंटीग्रेशन करने पर ये आता होगा, गारंटीड है। तो इसका ये कौन है, सोल्यूशन। नज़र दौड़ाओ, उसमें क्या बोला जा रहा है, क्या ये इसका सोल्यूशन है, तो हम वही वाला फंडा यूज़ करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। पर ध्यान से देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सिंगल डेरिवेटिव और ये डबल डेरिवेटिव, मतलब क्या तुम्हें लगता है सिंगल डेरिवेटिव करने से इसका आंसर मिलेगा, मैच करेगा? नहीं, मतलब मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखें जिनको बिल्कुल डिफरेंशिएशन नहीं आता है, पहले 2 नीचे उतरेगा, पावर का होता है, पावर नीचे उतरती है, पावर में से एक माइनस होता है, तो 2 नीचे उतरेगा, साइन इनवर्स की पावर में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, नहीं लिखा मैंने, ठीक है। फिर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सी का डेरिवेटिव 0, गायब हो गया, ठीक। वापस से डेरिवेटिव लेना है, देखो 2 बातें हो सकती हैं, आप यहीं से डेरिवेटिव ले लो, आप यहीं से डिफरेंशिएट करो, पर दिक्कत है कि यहाँ पर u अपॉन वी आ जाएगा, और u अपॉन वी अच्छा नहीं लगता अपने को, हम u इंटू वी यूज़ करना पसंद करते, तो हम बोलते हैं भैया तो ऐसा कर ना, तो इधर आ जा, तो वो इधर आ जाएगा, तो आते ही क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, यहाँ पे u इंटू वी लगने वाला है, ध्यान से करें। सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव, ये क्या है, रूट है ना, कोई बताएगा मुझे रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स है ना, बहुत अच्छे पोजीशंस पर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो यहाँ दिखेगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो मैंने रूट का निकाला, रूट एक्स में जो बताते हो तुम पावर का बताते हो, किसका बताते हो, पावर मतलब रूट का बताते हो। अंदर क्या बचा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 नीचे उतरता है, मतलब मिलेगा मुझे माइनस 2x। और कुछ बचा था क्या, हाँ सर ये देखो ना, ये शांत बैठा था चुपचाप से, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा ये तो ये बाजू ही, वो बाजू बाकी है, वो बाजू में क्या होगा, 2 एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब उधर से क्या फेंकना बाकी है, जल्दी से बोलो, अपॉन में क्या है उधर अपॉन में क्या है, उधर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाला है, उसको बोलते हैं यार तू इधर आ जा। अब वो जब इधर आएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के बाहर आ जाएगा, और हमें क्या दिखेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, फिर वही चीज़ इधर भी मल्टीप्लाई होगी, वो और ये कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, मतलब बचेगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। क्या देखो यही चाहिए था क्या हमें, आ गया, तो लिख देना लास्ट में, देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बस खत्म। हाँ भाई थर्ड क्वेश्चन बोलो, y इज इक्वल टू प्लस ए प्लस हाँ, और डिफरेंशियल इक्वेशन हाउ इज इक्वल टू 1। देखो इससे क्या पता चल रहा है, सर डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से पता चला डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स, पर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आता है, इसलिए -1, ठीक, प्लस
ए एक्स का डेरिवेटिव 1 तो a, और b का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट था, क्योंकि मुझे वापस से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस एक्स का -1 मतलब ये +1, और a अब कांस्टेंट हो गया है मतलब 0। हमें क्या भेजना था, हमें ये प्रूफ करना है। इसको कहाँ बोलूँगा, अपॉन में जा, ये अपॉन में आएगा तो कैसे दिखेगा 1 अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स, पर हमें तो पॉजिटिव चाहिए तो हम बोलेंगे तो ऊपर जा, और ऊपर जाते ही पॉजिटिव, तो मतलब नेक्स्ट स्टेप में ये हमको दिखेगा ई रेस टू एक्स डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 1, और छाप दो आंसर। करें शुरू। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन एक्स, और उसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलनी चाहिए थी वो मिलेगी x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका ये सोल्यूशन है कि नहीं चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, a कॉन्स्टेंट है तो a का डेरिवेटिव 0, b एज इट इज़ 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है -1 अपॉन, तो माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्या वहाँ पर b है, नहीं, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव में b गायब हो जाना चाहिए, तो हम बोलते हैं भैया एक्स स्क्वायर को बोलते हैं इधर आ जा, तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -b, और क्योंकि जब अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो b कांस्टेंट रहेगा और b गायब हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट है ना, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर चुपचाप, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव प्लस डी वाई बाई डी एक्स चुपचाप, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्या आ गया क्या, अरे बहुत आसान था सर, ये लो x कॉमन निकाल ले, x कॉमन निकालो और नेक्स्ट स्टेप में लिख लो, जो चाहिए था वो आ गया, एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, बॉक्स मत बनाना वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स, और ये जिसका सोल्यूशन आने वाला है वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई लॉग वाई, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे a दिख रहा है नहीं, मतलब a एलिमिनेट होना चाहिए, पर अगर मैं यहीं पर डिफरेंशिएट करूँ तो एक तकलीफ है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स आता है, तो ई रेस टू ए एक्स का ई रेस टू ए एक्स ही आएगा, फिर आप भले ही वापस से डिफरेंशिएट करो फिर से ई रेस टू ए एक्स का ई रेस टू ए एक्स ही आएगा, और a एलिमिनेट नहीं होगा। तो इसका एक तरीका दोनों तरफ लॉग ले लो। दूसरी चीज़, क्वेश्चन से खुद से पता चल रहा है यहाँ पे लॉग है, मतलब लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉग लेते हैं सबसे पहले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये दिखेगा log y और ये दिखेगा ax log e। तुम्हें पता है log e कितना होता है 1, log e कितना होता है 1 होता है, मतलब हमें मिला सीधा सीधा log y ax, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डिफ्रेंशिएट अगर कर लेंगे तो हमें क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले y का log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, पर मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो तकलीफ आ रही है सर, क्या हो रहा है, एक मिनट में, ये तो पूरा ही हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा a बच जाएगा, क्या करूँ फिर इस a का, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए उसमें तो है नहीं, तो कहीं सब्स्टिट्यूट करूँ, कहीं सब्स्टिट्यूट करूँ, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखें, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखें, देख लेते हैं, है ना, नहीं तो अपने पास बहुत सारे तरीके, दूसरा तरीका भी। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर a सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या मिलेगा, log y, a की जगह पे 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स और इंटू में x, y को बोलते हैं इधर चले जा, तो क्या आ गया, क्या x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग वाई, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम देंगे फर्स्ट, इसको ब्लॉक करेंगे और बोलेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a, कहाँ पर,
इन 1 और हमें ये मिला और हो गया आंसर। ठीक है, नहीं होता तो क्या कर सकते थे, x को अपॉन में भेज दो, log y अपॉन एक्स, u अपॉन वी का फॉर्मूला लगाओ, उधर a का डेरिवेटिव 0 हो जाता, अपॉन में जो भी होता उधर वापस जाके 0 हो जाता और तुम्हें ऑटोमेटिक आंसर मिल जाता। कैसे भी करो आंसर मिलने वाला है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व का मतलब मैं अभी तुम्हें बता चुका हूँ, सॉल्व का मतलब होता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फंक्शन से आई है वो आपको पता करना है। क्या करना है, उससे पता करना है। अब यहाँ पे कोई दूसरी कंडीशन नहीं दी हुई है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करके। कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करके। जब आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। क्या यहाँ पे कोई कंडीशन दी है कांस्टेंट के लिए, नहीं, तो हम सिर्फ सी लिखेंगे। और क्योंकि सिर्फ सी आएगा, हमें उसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, जनरल सोल्यूशन। ठीक, पर सर पहला क्वेश्चन इंटीग्रेट कैसे करें। इंटीग्रेट करने के लिए जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोली थी ना, वो यही है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का ये रहता है, ये कौन है, y वाली टर्म है, y वाले को किसके साथ लाओ, dy के साथ, और x वाले को किसके साथ लाओ, dx के साथ। ठीक है, और तभी इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो हमने बोलते हैं ठीक है सर करते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर को अपॉन में लेता हूँ तो दिखेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, डी एक्स को उधर भेजता हूँ तो दिखेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो हमें दिखने लगेगा इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर dy है तो y वाला इंटीग्रेशन जैसा फॉर्मूला वैसे ही लगेगा, यहाँ dx है, x वाला जैसा इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही। क्योंकि हमें फॉर्मूले याद नहीं है इसलिए हम खुद ही लगा देंगे। 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है tan इनवर्स y। क्या होता है, tan इनवर्स y। और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा tan इनवर्स x। और इंटीग्रेशन का एक कॉन्स्टेंट, देखो दोनों तरफ कॉन्स्टेंट मत लगाओ, इधर भी प्लस सी लिखा इधर भी प्लस सी लिखा तो कट हो जाएगा। किसी एक जगह पे कांस्टेंट लगाते प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो मैं बोलूँगा दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो अबव विच इज़ द जनरल सोल्यूशन लिख देते हैं, या फिर यहीं पे लिख देते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ डी। हाँ, अगर वो कुछ बोल देता, कुछ कंडीशन बताता जिससे मैं इस c की वैल्यू निकाल पाता, भाई 5 है, 4 है, 100 है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता और बोलता वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन गया। समझ में आया, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अभी हम सिर्फ जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। लिखो log dy बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस 3y है क्या सेकेंड में, ऐसे क्या कर रहे हैं, सेकेंड साइड में है। तूने बताया नहीं केमिस्ट्री के कितने चैप्टर खत्म हो गए। फिजिक्स, हाँ ठीक है ना, फिजिक्स मुझे लगता है फिजिक्स के ज़्यादा हो गए होंगे कवर, बीच में से है तो। अगर हमारा देखा जाए तो लाइन पर है, जनवरी में ख़त्म हो जाएगा। मैं 6 दिन लेने वाला तुम्हारा लेक्चर अभी, जनवरी एंड तक मैं निपटा दूंगा, जनवरी तक शायद से, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही बड़े चैप्टर बचे। पार्ट 2 सब लिंक्ड है ना, इसलिए मुझे लाइन से लेना पड़ा। डेरिवेटिव के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद डेरिवेटिव के फॉर्मूले इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के दोनों के फॉर्मूले
डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये सारे नॉन स्टॉप कनेक्टेड हैं, इसलिए वो फटाफट निपटा दिए। और उधर वो सारे चैप्टर अलग अलग हैं, लॉजिक अलग, मैट्रिक्स अलग, ट्रिगो पिछले साल का था उससे लिंक्ड है पर अलग ही है। उसके बाद में अभी पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन टोटली अलग, फिर आगे जाके आएगा अभी वेक्टर्स और लाइन प्लेन। तो वेक्टर एंड 3D और उधर लाइन प्लेन। वेक्टर, हाँ वेक्टर थोड़ा बहुत लिंक करता है आगे जाके, वेक्टर 2 डायमेंशन में, थोड़ा सा 3 डायमेंशन में पढ़ाया जाएगा। फिर वो जो 3 डायमेंशन में पढ़ाया जाएगा वो लाइन और प्लेन में यूज़ होगा। ख़त्म। अभी वहाँ पे 2 चैप्टर बचे, एक वेक्टर और एक 3D लाइन प्लेन, हो जाएगा। और लास्ट बचा LPP। LPP मैंने शायद से ले लिया था स्टार्टिंग में, मैंने ऑफलाइन में स्टार्टिंग में ले लिया था LPP, बट अपन वापस रिवाइज कर लेंगे। ठीक, इसको क्यों क्लीन कर दिया मैंने। ठीक है चलो, मैं इधर थर्ड भी लगा देता हूँ ताकि सेकंड के बाद डायरेक्ट थर्ड कर लें। क्या है, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। हाँ सेकंड वाला, log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। मैंने मेथड का नाम क्या बताया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब हर वेरिएबल को उसके डिफरेंशियल के साथ भेज दो। इसका मतलब dy जाना चाहिए y के साथ, dx जाना चाहिए x के साथ। पर ये ऐसे कैसे जाएगा, log के बीच में से चीज़ें निकल के चली जाती क्या किसी के साथ। अगर अपॉन में रहता तो मैं सोच सकता था इधर भेजूँ उधर भेजूँ, नहीं हो सकता। तो इसका इलाज है, तुमको पता है log को अगर डंडी पड़ी तो क्या होता है। अगर मैंने लिखा log x इज इक्वल टू a, यहाँ पर बेस में e है, तो log को अगर डंडी पड़ी तो e कहाँ जाता है, इधर, मतलब x इज इक्वल टू ई रेस टू a दिखता है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। मैंने log को अगर कैंसिल किया तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 2x प्लस 3y। पर ये सर एडिशन है, और पावर ऐड कब होती है, जब बेसिस सेम होते हैं। मतलब मैं इसका मेकअप करके ये लिख सकता हूँ क्या, ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 3y। हाँ लिख सकते हो सर। फिर मैं बोलूँगा अरे 3y तो इधर आ जा, dx तो उधर चला जा। क्यों, क्योंकि वो इधर आएगा तो ई रेस टू 3y dy और ई रेस टू 2x dx। पर अभी भी मेकअप बाकी, ई रेस टू 3y को बोलते हैं ऊपर चले जा तो दिखेगा अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट तो क्या मिलेगा बताना धीरे धीरे मेरे को। इंटीग्रल ई रेस टू माइनस 3y dy इंटीग्रल ई रेस टू 2x है क्या, 2x dx। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स ही आता है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ध्यान से करना। पर ई रेस टू माइनस 3y का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस 3y पर इसका डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस 3y का डेरिवेटिव माइनस 3 आता है। कितना आता है, माइनस 3 लिखेंगे अपॉन में। जिनको नहीं पता, इंटीग्रेशन का रूल ये रहता है कि अगर मैंने तुमसे पूछ लिया साइन ऑफ माइनस 3x का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन आप बताएंगे माइनस कॉस ऑफ 3x, और 3x का माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 अपॉन में लिखते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का रूल है। थोड़ा थोड़ा वीडियोस देख के आप कवर अप करिए वो सारी चीज़ें। अच्छा इधर की बात बोलो, ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस c, इधर उधर फेंक दें। हाँ सर फेंक दो, तो यहाँ दिखेगा 2 ई रेस टू माइनस 3y इक्वल टू माइनस ई रेस टू 2x प्लस c। चाहिए कौन, हाँ 3 भी तो आएगा, 3 कहाँ जाएगा, 3 आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इधर खींच के ले आओ उसको, तो हमें दिखेगा 3 ई रेस टू 2x प्लस 2 ई रेस टू माइनस 3y इक्वल टू, ख़त्म। ठीक है। अच्छा इसमें तकलीफ़ वाला काम है प्रूव दैट वाले, शायद से नेक्स्ट सम प्रूव दैट वाले हैं। तो प्रूव दैट में तकलीफ़ होती है, जो चीज़ मांगा है वो हमें ला के देना पड़ता है। तो कांस्टेंट उधर लगाएं इधर लगाएं, वो सोच समझ के करना पड़ता है। ठीक है, सुनो ना, ये भी निपटा देते ना, फिर दोनों एक साथ कॉपी करो। अच्छा यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेट होने चाहिए। डायरेक्ट dx एक तो एलसीएम में लेना है तो ले लो, वैसे भी कर सकते हो तो दिखेगा, पर ये तो y के साथ जाएगा ना, वो तो
y के साथ जाएगा, उसके साथ भेज के कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ y इज इक्वल टू इस पूरी टर्म को उधर भेजता हूँ, तो बनेगा x dy बाई डी एक्स। ठीक है, x इधर आएगा और dx इधर जाएगा, y इधर आएगा और dy इधर बैठा रहेगा। तो ध्यान से बताओ क्या क्या होने वाला है, x इधर आएगा तो अपॉन में आएगा 1/x, dx को इधर भेजा तो 1/x dx, y को इधर अपॉन में भेजा तो 1/y dy। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/y dy इज इक्वल टू 1/x dx। इंटीग्रेट 1/y का इंटीग्रेशन log y, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c बोलो, मैं c1 लिखता हूँ अभी, मैं क्या लिखता हूँ c1, और बोलूँगा लेट log y इज इक्वल टू log x प्लस log c। मैंने बोला ये जो c1 है ना, ये किसी का तो भी log है, log c, यही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है। log a प्लस log b, log ऑफ ए बी पता है तुमको, log a प्लस log b log ऑफ ए बी। तो क्या मिलेगा मुझे, log y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स सी। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग ले लेंगे तो log घटा मतलब y इज इक्वल टू एक्स हो गया, विच इज़ द फाइनल सोल्यूशन। क्या दिया, x इज इक्वल टू सी वाई दिया है। देखो अब पिछला वाला में आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, तो उसने क्या किया होगा, इस 1/x को इधर लाया होगा, इधर ये इधर ऐसा dx इधर और इधर dy। अब उसने यहाँ पे log के ही फॉर्मूले बन रहे हैं, पर यहाँ पे log x आ गया, इधर log y आ गया, इधर c1 है इसको log c बोलेंगे हम, यहाँ पे log x log y, ये आगे जाके हमको दिखने लगेगा log x इज इक्वल टू log ऑफ वाई सी, एंटी लॉग लेने पर x इज इक्वल टू वाई सी, हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, पर ये जो सोल्यूशन किया उसमें पहला वाला लिख दिया तो भी चलेगा, क्योंकि तुम्हें तो आंसर पता नहीं रहेगा ना, बोर्ड्स में कोई आंसर देगा क्या, ये वाला करके देना भैया। तो अगर तुमने x की तरफ कांस्टेंट रखा, सॉल्व किया, तो भी आंसर वैलिड है। ठीक है, तकलीफ कहाँ होगी, अगर उसने प्रूफ दैट बोल दिया तो, अगर उसने बोला प्रूफ दैट में x इज इक्वल टू वाई सी प्रूफ करो, तो अपने को ज़बरदस्ती वहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4th, sec स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। हमें अगेन वही हंगामा करना है, इनको सेपरेट करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको उधर भेज देता हूँ सबसे पहले, फिर देखेंगे जो होगा सो होगा। sec स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर x tan y dx। एक्स एक्स एक तरफ, वाई वाई एक तरफ है ना, तो tan x को बोलूँगा अपॉन में जा और tan y को बोलूँगा इधर अपॉन में आ, तो क्या दिखने लगेगा, अपॉन डी वाई। tan x उधर जाएगा तो माइनस sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx। चाहो तो अब इसको इधर बुला लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं तो रहने दो, इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेशन मैं माइनस साइन को बाहर रखा। ठीक है, अब जिनको पता नहीं है उनको बता देते हैं। सिंस इंटीग्रेशन ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन अगर कभी आ जाए तो हम लिखते हैं log ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, मतलब नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो उसका सीधा सीधा आंसर हम शॉर्ट में log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी लिखते हैं। और मुझे पता है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y, इसीलिए यहाँ पर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ tan y इज इक्वल टू, यहाँ आएगा माइनस log ऑफ मॉड ऑफ tan x। सही है, प्लस में c आएगा, पर मैं उसको लिखते हूँ log ऑफ c। ठीक है, चाहो तो इसको इधर बुला लो, प्लस हो जाएगा log a प्लस log b होने पर log ऑफ a इंटू बी, मतलब मुझे मिलेगा log ऑफ tan y इंटू tan x इज इक्वल टू log c। दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पर मुझे क्या मिलेगा, tan x tan y इज इक्वल टू c। चेक करो क्या ये आंसर दिया, tan x tan y इज इक्वल टू c। ठीक, अगेन
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है cos x cos y dy माइनस sin x sin y dx। हम तो सबसे पहले ये करेंगे, इसको उधर भेज देते हैं माइनस वाले को। तो क्वेश्चन लिखना है cos x cos y dy sin x sin y dx। ठीक है, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, मतलब sin y को इधर अपॉन में बुलाते हैं तो दिखेगा cos y अपॉन sin y dy इक्वल टू sin x अपॉन cos x dx। इनको इधर बुला लेते हैं तो आने पर क्या हो जाएगा, cos y अपॉन sin y dy माइनस sin x अपॉन cos x dx इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, ज़ीरो का इंटीग्रेशन कुछ नहीं। ठीक है, तो ज़ीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। अच्छा, sin x का डेरिवेटिव बोलो। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये क्या है, माइनस है ना। मैं माइनस को बोलता हूँ तू अंदर चले जा, मतलब माइनस sin x, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइनस बाहर आके प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा वापस से। ठीक है, पर सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि sin y का डेरिवेटिव cos y ऊपर है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x ऊपर है, तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ sin y प्लस log ऑफ मॉड ऑफ cos x इक्वल टू c लिख देता हूँ या फिर c1 लिखता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में उसको बोलूँगा कि भैया ये बन गया log ऑफ sin y cos x इक्वल टू log ऑफ c, एंटी लॉग लेते ही sin y cos x इज इक्वल टू खत्म। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के। हमारा फर्ज बनता है dx को अलग कर लें, dx को अलग करते ही वो दिखने लगेगा dy माइनस के dx। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन 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 करने पर यहाँ पर 1 dy है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x आता है, पर यहाँ पे dy है तो y आएगा। क्या आएगा? y। यहाँ पर k है, k का इंटीग्रेशन kx आता है। क्या आता है? kx, सो माइनस kx प्लस c। इसको इधर भेजना है तो भेज दो, तो हमें मिलेगा y प्लस kx इज इक्वल टू c। चेक कर लेना आंसर, y प्लस kx इज इक्वल टू c। हाँ, तो ऊपर वाला ब्लॉक कर दो। ठीक, अगला क्या बोल रहा है? cos स्क्वायर y अपॉन एक्स डी वाई cos स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। तो किसी एक को उधर फेंक देते हैं, हम एक्स स्क्वायर को डालते हैं उधर, तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर y अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन वाई डी एक्स। वाई को बोलेंगे इसके साथ जा, एक्स को बोलेंगे इसके साथ जा, तो हमें दिखने लगेगा y cos स्क्वायर y, ये x cos स्क्वायर x, उसको इधर बुला लिया तो अच्छा इधर dy है, प्लस x cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कैसे? u इंटू वी है ना, u इंटू वी। जिन्हें नहीं पता, u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई डी एक्स इंटीग्रल v dx dx। ठीक है, बोलो u इंटीग्रल v dx, बोलो u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई डी एक्स इंटीग्रल v dx dx। u इंटू वी का इंटीग्रेशन u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई डी एक्स v इंटीग्रल v dx dx। सर किसको u मानना है, किसको v मानना है? लिएट रूल से पता चलता है। किससे पता चलता है? लिएट रूल से पता चलता है। L फॉर लॉग, I फॉर इनवर्स, A फॉर अलजेब्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल एंड T फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ पर ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। इसको u बोलेंगे, इसको
v बोलेंगे वापस से, इसको u इसको v, मैं लिख रहा हूँ। ठीक, तो हमें क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले y इंटीग्रल cos स्क्वायर y dy माइनस इंटीग्रल d बाई डी वाई ऑफ y, मतलब डेरिवेटिव लिया y का, इंटीग्रल cos स्क्वायर y dy सेम फॉर्मूला जो dx में था वो हमने dy में प्रोड्यूस करा। अच्छा, मैंने लगता अपन ये सम कर पाएंगे यहाँ पर, बाद में ही लेंगे इसको, मस्त लंबा जाने वाला है। अच्छा, इसके बारे में बोलो। प्लस इसका होगा x इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx और एक और dx। ठीक है, और सामने कौन बैठा है? ज़ीरो का इंटीग्रेशन c लगा दिया अपन ने पहले कि हाँ भाई तेरा इंटीग्रेशन भी ले लिया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, इसलिए इंटीग्रेशन c आया। अच्छा जी, अब बोलें इनका क्या करें? cos स्क्वायर y का हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमारे पास में फॉर्मूला है। कोई मुझे बताएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला? cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। मैं उसमें से उठाता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैं 1 को इधर बुलाता हूँ प्लस 1 और 2 को अपॉन में भेजता हूँ 2, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो देखो इसको मैं लिखूँगा ध्यान से, 1 प्लस cos 2y अपॉन 2 dy माइनस y का डेरिवेटिव y के साथ 1 इंटीग्रल 1 प्लस cos 2y अपॉन 2 dy dy, 2 dy लगाएं। ठीक, प्लस क्या x के साथ भी यही होगा सर? हाँ, x के साथ भी वही करेंगे हम। x इंटीग्रल क्या आएगा जल्दी से बोलना? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx, x का डेरिवेटिव x के साथ 1, आगे आएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और एक dx दूसरा dx इक्वल टू c। ठीक, अब इंटीग्रेट करते हैं। y एज इट इज़ है ना, 1 का इंटीग्रेशन x आता है, पर क्योंकि यहाँ dy है तो क्या आएगा? y, तो आएगा पहला y/2, या फिर 2 को बाहर निकाल लो, y/2 y। cos का इंटीग्रेशन साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो हमें दिखेगा cos का इंटीग्रेशन साइन 2y, और कहानी बाकी है 2y का डेरिवेटिव 2 अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस, अगेन 1/2 है, 1/2 को बाहर निकाल लो, एक इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, अंदर वाला इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले। क्या आएगा जल्दी जल्दी बताना मेरे को, है ना? 1 का x, cos का साइन ये x, साइन 2x अपॉन 2 dx। कौन सा था? अच्छा ये वाला बाकी था क्या? रुको, मुझे लगा मैं x में करने चला गया था। ओके, यहाँ पर y था और dy था, मतलब बहुत ही खतरनाक लेवल पे जा रहे हैं अपन सब में। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको साइड में रख देता हूँ, है ना? इसका जो आए, अरे काय को छोड़ दे, इसका, हाँ थोड़ी देर के लिए, इसका जो आएगा ना वही x में उसका आएगा। अरे सेम है ना, इसका जो आएगा y में वही x में उसका आएगा, तो हम उसको बाद में कर लेंगे। ठीक है, अच्छा धीरे धीरे, यहाँ पे 1/2 निकल गया, इसका कितना आ रहा है जल्दी बोलो। पहले इंटीग्रेशन 1 का y और इसका आएगा साइन 2y अपॉन 2 dy। ठीक है, पीछे वाले को छोड़ दिया हमने, ये सम बाकी है तुम्हारा, है ना? ठीक है, चलो इधर लिखते हैं। इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे, इतना खतरनाक सम नहीं। अच्छा, फिर
फिर भी चलिए क्या बचा है, अब इसमें इंटीग्रेशन नहीं बचा है, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक, तो हमें मिल रहा है, ध्यान से, y/2 y प्लस साइन 2y अपॉन 2, ठीक है, माइनस कितना है, -1/2। पहले y का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, पावर में एक जोड़ते हैं अपॉन में लिखते हैं, तो y का इंटीग्रेशन y² अपॉन 2। ठीक, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x कितना था, माइनस कॉस 2y अपॉन 2, और ऑलरेडी 2 था इसलिए 4, और प्लस का c आएगा, c हम सामने लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो ये आ गया y में, मतलब x में भी यही आने वाला है सर, लिख दूँ नीचे में यहाँ पर x/2 x प्लस साइन 2x अपॉन 2 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ मुझे, 1/2 x² अपॉन 2 माइनस कॉस 2x अपॉन 4 इज इक्वल टू c। जो कॉमन निकल सकता है निकालें और अपन भेजें। आंसर चेक करो पहले कितना रहा है, छोटा सा है, इतना घंटा, देखो कितना है, क्या क्या दे रहा है, 2x² + y² + 2x sin 2x + y sin 2y + cos। ठीक है, सुनो, मैं बताता हूँ क्या करना है। इसको कांस्टेंट को C1 बोलना, क्या बोलना, C1, क्यों बोलना बताऊंगा मैं बाद में, C1 बोलना। ठीक है, पहली चीज़, अरे इधर देखो, इस ब्रैकेट के बाहर 1/2, ठीक है, यहाँ पर 1/2, कोशिश करेंगे कि 1/2 निकल जाए, पर क्या एलसीएम निकाला जा सकता है, हाँ सर, इधर देखो, ये जाएगा 2y प्लस साइन 2y अपॉन 2, मतलब 2y प्लस साइन 2y अपॉन 2, 2 2 4। ठीक है, फिर यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा, 4। ठीक है, यहाँ पे 2y² माइनस कॉस 2y अपॉन 4, और बाहर आके 1/8। सेम हरकत यहाँ पर, अपॉन में से 4 निकालो, C1 में मल्टीप्लाई करो, C1 में मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 4C1, और नेक्स्ट स्टेप में 4C1 को बोलना C, हो गया। फिर जो चाहिए वो आंसर मिल जाएगा। मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है, काफ़ी, लिख लो, बाद में मेकअप करते बैठना। y³ dy/dx, y³ dy/dx माइनस y³ माइनस dy/dx x² dy/dx। ठीक है, सबसे पहला काम तो dy/dx को एक साथ लेके आ जाओ, तो हमें दिखेगा y³ इज इक्वल टू x² dy/dx प्लस dy/dx। dy/dx कॉमन निकाल लो, यहाँ पे x² प्लस 1, तो हमें दिखेगा x² प्लस 1 dy/dx। यहाँ बैठा है y³, y³ को बोलेंगे अपॉन में आ, इसको बोलेंगे इधर आ, तो हमें दिखेगा 1/1 प्लस x², ये dx इधर आएगा तो dx, y³ इधर जाएगा तो 1/y³, मैं उसको लिखता हूँ y की पावर, और कौन बैठा इधर, dy, इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट करने पर 1/1 प्लस x² इज tan इनवर्स x। y³ का इंटीग्रेशन y की पावर में एक जोड़ो, -3 + 1 -2, और अपॉन में लिखो, और प्लस का c लगा दो। ठीक है, तो ये माइनस रहेगा, अपॉन में y² हो जाएगा, तो कैसे दिखेगा, मैं थोड़ा सा पहले मेकअप कर लेता हूँ इसका। tan इनवर्स x इज इक्वल टू -1/2y² प्लस c। ठीक है, इसको इधर ही ऐसे ही लेके आना पड़ेगा, मतलब दिखेगा tan इनवर्स x प्लस 1/2y² इज इक्वल टू c। चाहो तो एलसीएम लो, नहीं तो इतना छोड़ दिया तो भी सफिशिएंट है। पीछे कितना है, 2y² tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल्स टू cy²। तो ये
ठीक है, सी वाई स्क्वायर बोल रहा है वो, सी वाई स्क्वायर क्यों बोल रहा है इसको, वो C1 लेके जाएगा, 2 इंटू C1 C बोल दिया उसने बाद में, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट बोलो 9th, बोलो बोलो बोलो। 2e x प्लस 2y dx माइनस 3dy इक्वल टू 0। ठीक, चलो सबसे पहली चीज़ 3dy को उधर भेजते हैं, e रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू 2y लिखते हैं, dx इधर 3dy उधर, e रेस टू 2y को बोलते हैं अपॉन में चले जा, तो इधर दिखेगा 2e रेस टू एक्स dx, उधर दिखेगा ये अपॉन में जाएगा पर ऊपर जाने पर बनेगा 3e रेस टू माइनस 2y dy। इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर चला जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स, सो 2e रेस टू एक्स इज इक्वल टू 3e रेस टू माइनस 2y पर माइनस 2y का डेरिवेटिव -2 अपॉन में और प्लस का c, प्लस का c लिखो या फिर C1 लिखो, ठीक, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 4e रेस टू एक्स, ये माइनस का साइन ऊपर दे सकते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई तो 2 कट जाएगा, मतलब -3e रेस टू माइनस 2y और यहाँ पर दिखेगा 2C1, जिसका मेकअप करके हम लिखेंगे 4e रेस टू एक्स प्लस 3e रेस टू 2y इज इक्वल टू c, चेक करो इतना लिखा है या और एलसीएम वेलसीएम निकल रहा है, ठीक है, तो -2y रखा है, हो गया, लिख लो, 10th तुम्हारे हवाले, इतना सफिशिएंट है। कल आगे के 2 3rd और 4th क्वेश्चन निपटा देंगे, मतलब तुम्हारी ये एक्सरसाइज भी खत्म।